हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7। जो चैप्टर का नाम है बच्चों किशोरावस्था की ओर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो हमारे किशोरावस्था की ओर के जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन के बारे में अभी तक हमने सिर्फ लिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शरीर के विकास और में हेल्प करते हैं, उनके बारे में देखें। ठीक है, उनके बारे में आपको हम बता दें कि हमने पिछले 2 क्लासों में इस चैप्टर से संबंधित आधा से अधिक जानकारी को हमने प्राप्त कर लिया था। हमने आधा से अधिक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। जो आज हमारा टॉपिक है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि आपने देखा था पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से क्या होते हैं, जननांग के जो हार्मोन थे क्या होते हैं, उत्पन्न होते थे, उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित तो करते थे। ठीक है, आप ये भी पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि के अंतःस्रावी ग्रंथि आपको बताते हैं। जो पीयूष ग्रंथि क्या अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, जो हमारा पीयूष ग्रंथि है मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि वृषण तथा अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर की थायराइड, अंगनाशय तथा एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि आपको बता दें। जो हमारे शरीर में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी जैसे वृषण है, हमारा टेस्टिस है, अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में जो थायराइड है गले में पाया जाता है। ठीक है, थायराइड देखिए फिगर में दिखाई, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। एड्रिनल है, कुछ थायराइड है, अग्नाशय और एड्रिनल ग्लैंड है। ये क्या है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो आपको बता दें जो हार्मोन रिलीज होता है वो सीधे ब्लड में होता है। ठीक है, किसी का ब्लड में होता है। आपको बूझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे। बूझो और पहेली को याद है बच्चों कि वो अपने बुआ डॉक्टर के यहाँ गए थे, तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था। आपको बताया तो वहाँ पे क्या देखा था उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को, जिसका गला बहुत फूला हुआ और उभरा हुआ था। जिसका गला क्या था, आपने भी देखे होंगे कि बहुत से लोग होते हैं जिनका गला बहुत फूला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। तो उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका ग्वाटर नामक व्याधि से क्या ग्रस्त थे, बीमारी से क्या ग्रस्त है, जिसको थायराइड ग्रंथि का रोग होता है, थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। आपको बता दें जो गला फूलने का कारण था काका में क्या था, वो थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। ठीक है, देखिए जी हमारी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या पाई, पीयूष ग्रंथि में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि थायराइड कहाँ पाया जाता है, हमारे गले में। ये एड्रिनल है, एड्रिनल ग्रंथि या हमारा अमाशय, ये स्त्रियों में अंडाशय स्थित होती है। ये टेस्ट वृषण होते हैं क्या, तो ये वृषण टेस्टिस को हम इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। जो बूझो के बुआ के पास जो गए थे, तो वहाँ पे जो एक आदमी थे काका नाम, उनका गला फूला हुआ था। तो उनकी बुआ बताई कि वो जो गला फूलने का कारण था वो थायराइड बीमारी कहते हैं। जो बीमारी हुआ थायराइड कहते हैं। लेकिन जो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, जो उस काका नाम के व्यक्ति में नहीं स्रावित होती है। ठीक है, नहीं करते। आपको बता दें उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से क्या है पीड़ित है। उसकी बुआ ने बताया कि तुम्हारे जो फूफा जी हैं वो भी क्या है मधुमेह से पीड़ित है। मधुमेह बेटा मतलब डायबिटीज। ठीक है, क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन और पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। आपको बताते जो उनका जो अग्नाशय पैंक्रियाज क्या कर रहा है बच्चों, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पा रहा, पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहा। बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में एक गए, टंगे टार्च में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा था। आपको बताया दवाखाने में टांगे गए एक चार्ट था, जो टांगे गए चार्ट में एड्रिनल ग्रंथि का था। ठीक है, उससे विषय में पूछा। उनकी बुआ ने बताया कि एड्रिनल ऐसी हार्मोन स्रावित करते जो रुधिर में नमक की मात्रा, एड्रिनल क्या है, रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता। आपको बता दें एड्रिनल वैसी ग्रंथि है
ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करते हैं जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करती है। क्या करती है? रुधिर की मात्रा को क्या संतुलित करती है? कौन? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनल जो एड्रिनल है, एड्रिनेलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। आपको पता है जो एड्रिनल ग्रंथि है एड्रेनेलिन नामक हार्मोन का क्या स्राव करती है? एड्रेनेलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में क्या तनाव के संयोजन का कार्य करता है। आपको पता है जो एड्रेनेलिन होती है, एड्रेनेलिन क्या करती है? क्रोध, आपको जितना क्रोध आता है, चिंता करते किसी बात को लेकर, उत्तेजना भी की आवश्यकता अवस्था में तनाव के संयोजन को क्या कार्य करते, कंट्रोल करने के काम करते। ठीक है, आपको बता दें थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड और साथ में एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा ही स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार अपने हार्मोन का स्राव करता है। आपको बता दें थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से आदेश प्राप्त आदेश के अनुसार अपना हार्मोन को यह स्रावित कर, जैसे ही एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है अपने हार्मोन को रिलीज करता है, वो संदेश देता है कि आप एड्रिनल ग्लैंड थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज करने के लिए कहिए। ठीक है, इसीलिए हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सबके इस सब जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं सब इसी की वजह से रिलीज होते हैं। ठीक है, स्राव करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन में भी स्रावित होती है। आपको पता है जो पीयूष ग्रंथि का ग्रोथ हार्मोन को भी क्या स्रावित करती है? जो हमारी वृद्धि हार्मोन होती है जिसके वजह से, जिसकी कमी से क्या होते हैं बच्चे में ज़्यादा इसका वृद्धि हार्मोन नहीं रिलीज हो पाता, वो बच्चे छोटे हो जाते, जिसमें ज़्यादा रिलीज होता है तो वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जो व्यक्ति के लिए सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब बूझो सोचता है कि क्या अन्य जंतु भी हम हार्मोन द्वारा हार्मोन स्रावित, आपको बताते हैं बूझो सोचता है क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होता है? क्या यह जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? आपको बता दें कि जो बूझो सोचता है कि सभी जो अन्य जंतु होते हैं उनमें भी हार्मोन पाया जाता है, क्या जनन प्रक्रिया उनका कोई योगदान है? ठीक है, आपको बता दें कि कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण हार्मोन के योगदान। आपको बताते हैं जो कीट और जो मेढक होते हैं, जो इनका लाइफ साइकिल होता है उसको पूर्ण करने में क्या हार्मोन का योगदान होता है। आपको बताते हैं कि आप मेढक की जीवन साइकिल के में पढ़ा था हमने, मेढक की जीवन साइकिल में आपको बता दिए थे। ठीक है, आपको बताते जो टेडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से क्या गुजरना पड़ता है। आपको पता जो टेडपोल था उसको वयस्क बनने के लिए क्या अनेक चरणों से गुजरना पड़ता था। ठीक है, आपको अध्याय 6 में हमने पढ़ा था लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को क्या अंतर करते हैं। जैसे आपको जो लार्वा था, लार्वा टेडपोल में चेंज होता है, टेडपोल के बाद क्या होता है वो वयस्क में जाता है। वयस्क बनने के इस परिवर्तन को क्या अंतर कहते हैं? आपको बताते हैं कि बुझोस होता है कि यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन न हो तो क्या होगा? थायरॉक्सिन की कमी करके ग्वाटर हो जाएगा। आइए क्रियाकलाप देख लेते हैं। क्रियाकलाप में जी किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर ने सूचना एकत्र कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार करना। आपको क्या करना है? किसी पत्रिका जैसे देखते हैं न्यूज़पेपर चाहे पिक्चर पे टीवी में ऐड आता है तो उसमें आयोडीन युक्त नमक का प्रचार आता है बहुत से, तो डॉक्टर के सूचना को एकत्र करना, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग पर एक नोट भी तैयार करना। ठीक है, आप इनकी जानकारी इंटरनेट पर भी से भी देख सकते हैं। आपको क्या करना, न मिले तो कई पत्रिका डॉक्टर के कोई पद एकत्र ना हो पाए, सूचना ना एकत्र पाए तो आप क्या करें, इसकी जानकारी के लिए आप इंटरनेट का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जनात्मक स्वास्थ्य क्या होते हैं। जनात्मक स्वास्थ्य क्या होते हैं उसके बारे में आपको बता दें कि व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। आपको स्वस्थ कहलाता है। आपको बता दें जो एक व्यक्ति कायिक एवं मानसिक, आपको बता एक व्यक्ति कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति को स्वस्थ कहलाता है। आपको किसी भी वायु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसको पहले क्या चाहिए? संतुलित आहार चाहिए। व्यक्ति को
व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। आपको चाहिए बच्चों कि आपको स्वस्थ रहना, आपको कोई बीमारी ना हो, कोई फ्यूचर में भी कोई बीमारी ना हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको नियमित रूप से अपनी स्वच्छता पे ध्यान देना, सफाई पे ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से उसका पालन भी करना चाहिए और पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ठीक है। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उसको उपरोक्त बातें बातें और भी अधिक आवश्यकता हो जाती है। आपको बता दें किशोरावस्था जैसे 10 से 19 ईयर के एज में, जैसे किशोरावस्था का जो अवधि होता है वो 10 से 19 ईयर के एज तक होता है, ठीक है। वो अवधि में बच्चों को वृद्धि विकास के लिए और ज़्यादा ही वो क्षेत्र जो किशोरावस्था वृद्धि और विकास के लिए भी ज़्यादा वो उपयोगी होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, बच्चों को शारीरिक व्यायाम और सारी उनके खान-पान, उनके आहार की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है? कि उनका जो विकास है वो अच्छे से हो सके, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे जनात्मक स्वास्थ्य क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बता दें एक व्यक्ति या व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना, विसंगति मतलब कोई विकलांगता न होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता, ठीक है। किसी वाय के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अभी जो भी व्यक्ति उसको स्वस्थ रहना है तो उसको क्या स्वस्थ रहना है तो उसको संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता और एवं सफाई को नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। आपको बताया जाए और कोई बहुत संतुलित आहार लेने सही नहीं, उसके साथ साथ में को क्या करना, स्वच्छता पर भी ध्यान देना, सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। रेगुलर नहाना चाहिए, ठीक है। और और पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए, ठीक है। आपको बता दें किशोरावस्था में जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तब उनमें शारीरिक वृद्धि करता है, शरीर क्या वृद्धि करता है तो उसे उपरोक्त बातों पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ें किशोरों की ओर पोषण की आवश्यकता क्या होती है। किशोरों की पोषण की आवश्यकता है, किशोरों में क्या क्या पोषण दें कि उनका वृद्धि हो सके। आपको पता है किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चों को तीव्र वृद्धि मतलब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं एवं विकास की अवस्था होती है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार क्या है, स्मरण कीजिए, याद कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है कि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तत्व एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज का पर्याप्त मात्रा का समावेश होता है। मतलब हमारे भारतीय भोजन जो हमारा इंडियन फूड है, ये जब हमारा भारतीय भोजन है जिसमें हम क्या लेते हैं, रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, सब्जियाँ होती है, ठीक है। यह एक क्या है, एक संतुलित आहार है। क्या है, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देता है, क्या होता है, फल भी हमें क्या होता है, पोषण देता है। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है। जो शिशु होते हैं अपनी माँ के दूध से क्या होता है, संपूर्ण पोषण मिलता है, जिन्हें उन्हें ज़रूरत होती है, जिसकी उन्हें क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है। आपको बताया जितने भी हम आयरन वाले फल फूल खाते हैं क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, दूध रुधिर क्या कहते हैं, ब्लड का निर्माण करते हैं। लौह प्रचुर खाद्य जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य होते हैं, ठीक है। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन में खाद्य पदार्थों की जांच करना। आपको क्या करना है बच्चों की, आपको जो दिन में खाए, दोपहर में खाए और रात्रि में जो भोजन किए उनके बारे में जांच करना। एक क्या है, क्या यह संतुलित एवं पोषक है, संतुलित भोजन एवं पोषक है, ठीक है। क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, तथा क्या इनमें दूध, मांस, मटन एवं दालें भी शामिल है। आपको बताते हैं जो आप रात्रि में और दोपहर के समय जो भोजन किया था उसमें क्या है, आपको कहने क्या यह संतुलित भोजन, उसको पहचान कर आप कैसे करेंगे, उसमें देखेंगे कि आप इसमें दूध है, मांस है, नट है, दालें भी है, शामिल है, दालें भी क्या है, शामिल है,
जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं। आपको बता दें जो दूध, मांस, मटन, दालें क्या है, क्या होते हैं, वृद्धि हेतु के अंदर प्रोटीन करते हैं। जैसे आपका शरीर का विकास वृद्धि हो सके, लंबाई बढ़ सके, उसके लिए क्या चाहिए, आपको दूध खाना चाहिए, मटन खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, दालों में दाल खाना चाहिए क्योंकि दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्या इसमें वसा एक शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि फल एवं सब्जी, आपको बता दें फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है। ठीक है, आपको जितने भी आप फल एवं सब्जी खाते हैं उनमें क्या पाया जाता है उनके बारे में देखते हैं। इनको स्थान है जो रच्ची भोजन है, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य या यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं। आपको बताती है कि जो चिप्स है और जो पैक किए हुए अथवा पैक प्लास्टिक में आते हैं, डिब्बे में बंद जो खाद्य है, जो सामान आते हैं, वो क्या होता है, ज़्यादा क्या स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए। आपको बताते हैं जो जितने भी चिप्स हैं और जितने भी डिब्बे में बंद किए हुए सामान आते हैं, उनको नियमित जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगे लेकिन उनको नियमित रूप से नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि उनको नियमित रूप से खाएंगे तो बीमार पड़े, क्योंकि उसमें क्या पोषक मात्रा नियमित रूप से क्या पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, एक क्रियाकलाप देखते हैं। अपने मित्रों के साथ क्या करना है, एक समूह बनाना है। बच्चों को क्या करना है, अपने मित्रों के साथ समूह बनाना, उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखना है जो अपने पिछले दिन कल नाश्ते, दोपहर के भोजन में या रात्रि के भोजन में क्या आपको क्या करना है, जो भी नाश्ता किए थे जरूर कल पिछले दिन जो नाश्ते में किए थे, दोपहर के समय भोजन किया, रात्रि के समय भोजन किया, तो उनका क्या करना है, देखिए ऋतु बनना है। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। क्या करें, जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो अपने पिछले दिन खाए। आपको बताते जितने भी आप जंक फूड खाए उनको क्या करना, नियमित रूप से क्या पहचान करना है। ठीक है, आपको बता दें कि प्रेरणा लेकर चार्ट अवस्था और पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लेकर, आपको जो प्रेरणा थी, एक प्रेरणा लेकर चार्ट और तब पोस्टर अपनी बनाकर अपनी कक्षा में ले आई, जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकताओं को प्रति संकेत कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी रचनात्मक शांति का प्रयोग करें, ऐसे विज्ञापन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आप इस विषय पर प्रतियोगिता का भी आयोजन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जितने भी आपने कल भोजन खाए उनको सारे लिस्ट बनाना है, तैयार करना और चार्ट पर चिपका कर छोटू उसका पोस्टर बना कर, जैसे फिगर बना कर जैसे करना है उसको चिपका कर लेकर आना है और इसको में आपको क्या करना है, लेकर आना है। ठीक है, उसको आप चाहे तो प्रतियोगिता भी करिए जिनका इसमें से अच्छा है। ठीक है, हम देखेंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है, इसके बारे में आपको बता दें प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। आपको बता दें जितने भी व्यक्ति है उन सारे व्यक्तियों को प्रत्येक दिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है। आपको बता दें किशोरों के लिए और भी आवश्यक, क्योंकि श्वेत ग्रंथियां की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध, आपको बता दें श्वेत ग्रंथियों के जो अधिक क्रियाशीलता के कारण क्या होता है, शरीर में क्या गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। आपको बताया शरीर के जितने भी भाग है आपको उन सभी जगह साबुन से रगड़ कर नहाना चाहिए। प्रत्येक स्नान करते समय भली प्रकार धोकर स्नान करना चाहिए। ठीक है, यदि सफाई नहीं रखी गई है तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा था। आप अच्छे से नहीं नहाते हैं तो क्या होता है, आपको जीवाणु संक्रमण का खतरा रहता है। ठीक है, लड़कियों को ऋतुस्राव के समय, आपको पता है जो लड़कियां हैं ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए आपको पता है ऋतुस्राव के लिए तैयार रखना चाहिए कि हमेशा साफ स्टेनरी नैपकिन अथवा ऋतुस्राव के समय आपको क्या करना चाहिए, साफ स्टेनरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग आवश्यकता अनुसार 4 से 5 घंटे में नैपकिन घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। ठीक है, 4 घंटे या 5 घंटे के बाद जो पैड यूज करते उसको बदलते रहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गलवा टपके शारीरिक व्यायाम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बताती जितने भी बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं चाहे औरतें जितने भी लोग हैं, ताज़ी हवा में टहलना,
खेलना शरीर जो खेलते हैं जो बच्चों, शरीर स्वस्थ, सुस्त और स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। ठीक है, बाहर खेलना चाहिए। भ्रांतियाँ एवं वास्तव अवधारणाएँ करें और ना करें, उसके बारे में देखते हैं। आपको बताइए कक्षा अध्याय 6 में हम इस अध्याय में अपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा था। ठीक है, ऐसी बहुत से असत्य अवधारणाएँ प्रचलित हैं, जिन्हें आपको जानकर किशोर को होने के नाते छोड़ना चाहिए। आपको किशोर होने के नाते क्या आपको छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएँ हैं। ठीक है, इनमें से कुछ को नीचे दिया जा सकता है, नीचे दिया जा रहा है। आपको बता दें, इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। आपको बता दें, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वो गर्भवती होती है। आपको बता दें, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो क्या गर्भवती हो जाती है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी होती है। ठीक है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निश्चित होता है ऋतुस्राव के समय। ठीक है, अब हम देखिए क्रियाकलाप 7.6 क्या होता है। ठीक है, अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। आपको कहना है कि जितने आपके विद्यालय में होते हैं, चाहे आपकी क्लास में, जो लड़के को एक आंकड़ा बनाना है, जो लड़के जो रेगुलर एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं, ठीक है, तथा उनके आंकड़े को एकत्र कीजिए और व्यायाम नहीं करते उनका भी आंकड़ा एकत्र। ठीक है, क्या आप उनकी सुस्ती स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है। नियमित व्यायाम का उनके लाभ और रिपोर्ट तैयार करना। हम पढ़ेंगे नशीली दवाओं का निषेध करें। ठीक है, आपको बता दें नशीली दवाओं का निषेध। आपको बता दें किशोरावस्था में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होती है। आपको बताया जो व्यक्ति होते हैं किशोरावस्था में बच्चे, हमारे में जितने बच्चे होते हैं वो व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रियता का समय होता है। वृद्धि काल का एक सामान्य भाग होता है, उसमें क्या होता है बच्चों का विकास होता है और लंबाई भी बढ़ती है। ठीक है, अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग्स के सेवन से आप स्वच्छ अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको उसके लिए नहीं कहना चाहिए जब तक कि दवा डॉक्टर द्वारा न दी जाए। आपको कोई व्यक्ति कहे कि ये दवा खाइए, ड्रग्स लीजिए, इसके सेवन से मतलब इसको लेने से आपको तनाव मुक्त, आप अच्छा महसूस और तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो ये जब तक कहे कि आपको उस व्यक्ति को कहना है कि हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो, आपको उस आदमी से नहीं लेना है जब तक यह दवा डॉक्टर के द्वारा न दी गई हो। आपको बता दें जो ड्रग्स होता है, ड्रग्स एक नशीला पदार्थ है जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको उन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है। आपको बता दें जिनको ड्रग्स की लत लग जाती है बच्चों, वो क्या करते हैं, ड्रग्स कैसा है पदार्थ है, नशीला पदार्थ है जिनकी इसको लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में कुछ समय बाद ये हानिकारक होता है। ठीक है, यह स्वास्थ्य एवं उसी दोनों के लिए बर्बाद कर। आपको बता दें जो स्वास्थ्य तो खराब होती है, साथ साथ में आप बीमार पड़ जाएंगे। तो आपको बीमार पड़े तो आपके जो इलाज हो रहे हैं जिससे आपके माँ बाप होंगे क्या दुखी हो रहेंगे, उसको खुशी भी छीन लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एड्स के विषय में। आपने सुना होगा बच्चों कि एड्स के विषय में तो यह अवश्य ही सुना होगा कि HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होता है। आपको बताएं जो एड्स की बीमारी होती है वो कैसी होती है, HIV नामक खतरनाक विषाणु के द्वारा होती है। ठीक है, यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा जाती है। आपको बता दें जो ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है, यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से बताते हैं स्वस्थ व्यक्ति के ड्रग में मतलब व्यक्ति के ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो सिरिंज होती है, सुई की होती है, द्वारा भी जा सकता है। ठीक है,
वायरस एक संक्रमण दूसरे संक्रमण माध्यम जैसे पीड़ित माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो जाता है। ठीक है, आपको बताइए अगर कोई माँ पीड़ित है वायरस से एड्स से पीड़ित है तो उसको क्या होगा, अगर उसका बच्चा दूध पिएगा तो उसमें भी क्या होगा, एड्स का चला जाता है, एड्स का वायरस चला जाता है। ठीक है, HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने कर लैंगिक जो HIV से जो महिला पीड़ित होती है उसके साथ उस व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। ठीक है, अगर कोई HIV से महिला पीड़ित है, अगर वो कोई पुरुष उसके साथ संपर्क लैंगिक सेक्सुअल होता है तो वो क्या होता है, संक्रमण हो सकता है। अब हम देखिए किशोरों द्वारा गर्भ, अतः आप संभवतः जानते होंगे बच्चों कि हमारे देश में विवाह का विधि संगत कानून वाय लड़कियों के लिए 18 वर्ष। आपको बता दें जो जितने भी हमारे देश में क्या होता है बच्चों, जो देश विवाह के लिए जो विधि संगत जो एज है, कानूनी एज है, भारत सरकार द्वारा माना गया लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। ठीक है, इसका कारण है कि किशोरों होते लड़कियां माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती है। ठीक है, बाल विवाह का उम्र कम उम्र में विवाह का मतलब होता है, बाल विवाह का मतलब कम उम्र में विवाह होता है तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपको बता दें बाल विवाह जब होता था तो उसमें क्या होता है, लड़की कम एज की थी, जब वो मातृत्व से माँ बनती थी तो संतान और जो बच्चा था दोनों ही क्या थे, अस्वस्थ संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इससे आपको बता दें इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसर में भी कमी आती थी। आपको पता है जितने भी बस पहले क्या होता था, जो लड़कियां कहती काम नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन अब के ज़माने में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वह मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती थी और वो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती थी। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलें। और आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी जो भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।